दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। अभी हम सीटेट का ऑफिशियल साइट ctet.nic.in पे है, क्योंकि अभी सीटेट का ऑफिशियल साइट पे एक नया अपडेट आया है। हम जानते हैं कि आप सीटेट का ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, ये आपको जल्द देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सीटेट ने अभी एक नया अपडेट दिया है। अपडेट क्या है हम आपको लाइव दिखाते हैं। जब इसको हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे एक नया अपडेट क्वेश्चन पेपर से संबंधित है। आप ये भी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ है अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, और एक ही शिफ्ट में अलग अलग आपने जगह एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा इधर उधर होगा। यानी मान लीजिए 21 तारीख को किसी ने एग्ज़ाम दिया, उसमें ईबीएस का आंसर की जब हम बनाना चाहेंगे, तो जो एक नंबर ईबीएस का पहला क्वेश्चन होगा वो आपका हो सकता है, लेकिन किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि मैच नहीं होता। एक नंबर का कहीं दूसरे नंबर होता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर निश्चित रूप से अगर ये जारी करेंगे उसके बाद ही आंसर की आ सकता है। इसीलिए इन्होंने अपना मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है। कैसे डाउनलोड करेंगे मास्टर क्वेश्चन पेपर? क्योंकि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मतलब इस दिन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पता होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह का भी चर्चा है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन प्रत्येक डे का देखा जाएगा कि कितने बच्चे किस तरह के मार्क्स लेके आए हैं। हो सकता है किसी डे बहुत ही कम मार्क्स लेके आएंगे, तो इसको सारा चीज़ व्यवस्थित ढंग से एक फार्मूला अपनाते हुए इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। उसमें कम या ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। फिलहाल वो क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सीटीटी दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं। तो कैसे देखेंगे? तो हम यहाँ सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा। यहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम डेट, यानी आपको एग्ज़ाम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जो जिस तारीख को एग्ज़ाम हुआ वो डेट आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ पे है सेलेक्ट पेपर। जो भी पेपर आप मानी उस दिन जो जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे 16 तारीख को केवल एक पेपर हुआ है, तो यहाँ पेपर एक ही सिलेक्ट करने को आएगा। और जिस दिन 2 पेपर हुआ, दोनों पेपर यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे ही ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे में आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ क्लिक करते हैं, वो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम आपको लाइव भी दिखाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे में हम 16 से स्टार्ट हुआ था। आप जानते भी हैं 16 दिसंबर 2021 को एक ही पेपर हुआ था। तो यहाँ एक ही पेपर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पेपर 1 P1 हम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे इतने लैंग्वेज में एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं। ये सब अलग अलग मतलब क्वेश्चन पेपर है। जैसे हिंदी के साथ कन्नड़ था, हिंदी के साथ खसी था, जो भी आपके लैंग्वेज है वो सारे दिख रहे होंगे। स्टार्टिंग इन्होंने किससे किया है? कसामी से किया है। इसके बाद ये दोनों, मतलब ये कंफ्यूज मत होइएगा। दो ये लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है कि ये फर्स्ट लैंग्वेज है और ये सेकंड लैंग्वेज है। ये फर्स्ट लैंग्वेज होगा, ये सेकंड, यानी मेन पेपर तो होगा ही, साथ में ये फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। ये फर्स्ट लैंग्वेज, ये सेकंड लैंग्वेज, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी कोशिश करते हैं देखने का। इंग्लिश वगैरह चल रहा है। ई के बाद आपका क्या आएगा? जी के बाद आपका एच है। अब एच के साथ हिंदी के साथ असामी, बंगाली, हिंदी के साथ इंग्लिश। अगर आपको हिंदी इंग्लिश वाला पेपर डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करने के लिए पूछा। अगर आपका हिंदी इंग्लिश के साथ पेपर डाउनलोड करना है, तो यहाँ हिंदी इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा। ये पहले से साथ डाउनलोड है, इसलिए डाउनलोड करने के लिए दोबारा दिख रहा है। तो इसे हम क्या करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। अब ये थोड़ी देर में डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद ये ओपन करने के लिए पूछेगा, तो हम इसे ओपन भी करेंगे। ये आपका ओपन हो गया है। यहाँ ये भी बता दें हम आपको कि यहाँ क्रिएशन डेट लिखा गया है, किस दिन क्रिएट हुआ है। नीचे चलेंगे हम। नीचे चलने के बाद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी दिया गया, आईडी वगैरह सारा चीज़ दिया गया है, और सारा डिटेल्स वगैरह दिया गया है जिस तरीके से एग्जाम में उन्होंने फॉर्मेट बनाया था। और क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ। अब ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल को ये दिया गया है 4 ऑप्शन। इसी को हिंदी में भी दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कहना व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है या केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है? विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो सबसे पहले तो इसमें देखा जाए तो आप क्या करेंगे, केवल वाला हटाते। वैसे
कमेंट सेक्शन में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। फिलहाल हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इंग्लिश में मिला, फिर वही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल गया, फिर अगला क्वेश्चन देखें इंग्लिश में मिल गया और हिंदी में मिल गया। वैसे तो फिलहाल आपको हिंदी या इंग्लिश में मिल रहा था, ये अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलप करके दे दिया है। अब इसका क्या होगा, अब ये सारी चीज़ जारी हो गए, तो आप अपना डाउनलोड करके रखना चाहें तो रख सकते हैं इसे भी। और इसके बाद अब एक ही कार्य रह गया है आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, ऑब्जेक्शन लेने के बाद फिर फाइनल आंसर की आपका आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जल्दी ही आना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ व्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से हो रहा है। तो वो सारी चीज़ आने से पहले, आंसर की वगैरह आने से पहले एक नोटिस ज़रूर आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।